Hi grade 4th. In previous class of EVS, I had explained you the basic introduction of national festivals. Today I am starting with the chapter. India is a diverse nation with different languages, communities and faiths. Diverse nation मतलब कि जिसमें बहुत सारे वैरायटी के लोग रहते हैं. डिफरेंट, डाइवर्स मीन्स डिफरेंट. जैसे क्या कहते हैं, कलरफुल. हमारा इंडिया बहुत ही ज्यादा कलरफुल है. कलरफुल मतलब रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन ऐसे नहीं, जिसमें बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस, भाषा के लोग रहते हैं. कम्युनिटीज मीन्स जैन, ब्राह्मण्स, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, सिख्स, दिस ऑल आर कॉल्ड communities. and faiths मतलब हम जिस धर्म पे बिलीव करते हैं, जैसे कोई स्वामीनारायण धर्म है, जैनिज्म है, कुरान शरीफ को मानने वाले हैं, क्रिश्चियनिटी में मानने वाले हैं. सो दिस ऑल आर अ वेरी बिग नेशन ऑफ दिस ऑल कॉम्बिनेशन. ये सारे कॉम्बिनेशन का ये बहुत ही बड़ा डाइवर्स नेशन है. येट ऑल इंडियन शेयर अ कॉमन बॉन्ड एज वी ऑल सेलिब्रेट नेशनल डेज एंड फेस्टिवल्स टुगेदर. दो हम इतने डिफरेंट टाइप के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग अलग बिलीव्स रखने वाले लोग, फिर भी हम सब एक हैं. कैसे हम सब एक हैं? क्योंकि हम हमारे नेशनल फेस्टिवल्स और दूसरे फेस्टिवल्स जो मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिए थे, होली, दिवाली, नवरात्रि, ये सारे हम एक साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं. सो इसको जनरली हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे इंडिया के लिए ये एक्चुअली वर्ड है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ये हमारे इंडिया के लिए कहा जाता है. वी ऑल आर यूनाइटेड दो वी आर डाइवर्स. हम सारे एक साथ यूनाइटेड हैं. जब भी दो हम में इतनी सारी डिफरेंट अलग अलग चीजें हैं. ठीक है. सो ये एक्चुअली सेंटेंस इंडिया के लिए यूज होता है. सी हम सब ये नेशनल फेस्टिवल्स और फेस्टिवल्स एक साथ सेलिब्रेट करते हैं. रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती आर सेलिब्रेटेड एज नेशनल हॉलीडेज बाय द गवर्नमेंट टू अलाउ एवरीवन टू पार्टिसिपेट एंड सेलिब्रेट देम. इंडिपेंडेंस डे है, गांधी जयंती है, रिपब्लिक डे है, ये सारे गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है सेलिब्रेट करने के लिए, ताकि हम एक साथ पूरा इंडिया एक साथ खड़ा होके एक कॉमन फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सके. नेशनल फेस्टिवल्स, कल मैंने आपको नेशनल फेस्टिवल्स एक्सप्लेन किया था. नंबर 1, रिपब्लिक डे. इंडिया सेलिब्रेट्स रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर. इंडिया हर साल अपना रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करती है? 26 जनवरी एवरी ईयर. हर साल 26 जनवरी को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? दैट इज रिपब्लिक डे. इन 1950 ऑन दिस इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक. 1950 को 26 जनवरी को हमें एज अ रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया था. और रिपब्लिक इज अ कंट्री विच इज पीपल सिलेक्ट देयर लीडर्स. रिपब्लिक कंट्री किसे कहते हैं? जिसका लीडर खुद अपना मतलब वहां के लोग मिलके उसका खुद का लीडर चुने. रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट इंडिया विद अ लॉट ऑफ फैनफेयर. मतलब कि रिपब्लिक डे बहुत सारे फैनफेयर के साथ सेलिब्रेट किया जाता है. अ ग्रैंड परेड of table ox shows Indian progress in science, technologies, agriculture and industries is taken out in Rajpath, New Delhi.
इंडिया में एक रोड है जिसे राजपथ कहते हैं। उस राजपथ के आजू बाजू एक सारी सिटिंग अरेंजमेंट्स की जाती है और उस राजपथ पे उस दिन सारे वॉक इन करते हैं। वॉक इन करते हैं मतलब उस टाइम पे वहां पे परेड होती है और वो नॉर्मल अपनी सावधान विश्राम वाली परेड नहीं होती है, उसके साथ वहां पे डिफरेंट चीजें दिखाई जाती है। यू मस्ट वॉच इट। कभी 26 जनवरी को सुबह नेशनल टीवी या इंडियन दूरदर्शन चालू करके देखना। वहां पे पहले तो जो अपने सीएम होते हैं वो नेशनल फ्लैग होइस्ट करेंगे और उसके बाद ये पूरा परेड होता है और ये परेड लिटरली देखने लायक होता है, क्योंकि पूरे साल में जो जो हमने टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट किया या फिर साइंस में कुछ, तो ये पूरा परेड जो है वो पूरा आर्ट, टेक्नोलॉजी, साइंस सबसे रिलेटेड वो पूरा राजपथ पे उसका रैली निकलता है। डिफरेंट regiments of Indian Army, Navy and Air Forces also take part in this grand parade. Regiments मतलब ट्रूप बोलते हैं। रेजिमेंट्स मीन्स ट्रूप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने खुद ने एनसीसी किया हुआ है एंड आई वॉज 8 महाराष्ट्र गर्ल्स बटालियन। आई वॉज इन 8 महाराष्ट्र गर्ल्स बटालियन। वैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने महाराष्ट्र बताया तो महाराष्ट्र में भी डिफरेंट रेजिमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने बोला 8 महाराष्ट्र गर्ल्स बटालियन, वैसे बॉयज बटालियंस होते हैं। वैसे डिफरेंट सिटीज के डिफरेंट स्टेट्स के, गुजरात के बटालियन होंगे, यूपी के होंगे, पंजाब के होंगे। बॉर्डर मूवी देखना, उसमें बहुत सारे डिफरेंट बटालियंस के लोग एक साथ आते हैं, तो आपको बटालियन का एग्जैक्ट मीनिंग वहां से समझ में आ जाएगा। बट जैसे मैंने बताया तो जैसे डिफरेंट रेजिमेंट्स होते हैं। इंडियन आर्मी मतलब हमारा जो आर्मी मीन्स हमारे लैंड वॉरियर्स। नेवी मतलब हमारे वाटर वॉरियर्स एंड एयरफोर्स मतलब हमारे एयर वॉरियर्स, राइट। आर्मी जो लैंड्स के साथ फाइट करती है, जैसे लैंड पे जमीन पे रह के फाइट करती है। नेवी मीन्स हमारे वो ऑफिसर्स जो पानी पे फैलने वाले मतलब पानी के दुश्मनों से हमें सपोर्ट करते हैं। और एयरफोर्स इज अवर एयर वॉरियर्स। वो चेक करते हैं कि हमारा इसमें कोई हमें ऊपर से आके हम पे कोई हमला तो नहीं कर रहा है। इसका मैं सिंपल एग्जाम्पल आपको दिखा सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने उरी मूवी देखा था। उरी मूवी में ही वॉज अ सोल्जर। जो हमारा हीरो था वो सोल्जर था और उसके बाद वो उरी के साथ जो वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जाता है, तो जो लेडी जो वो प्लेन चला रही है, शी इज अवर एयरफोर्स ऑफिसर, राइट। और बाकी के जितने भी थे वो हमारे आर्मी सोल्जर्स थे, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्मी एंड नेवी and air force. Okay, so hope this is clear. ठीक है। उस दिन ये सारे राजपथ पे परेड के लिए निकलते हैं। स्पेशली उस दिन वहां पे ग्रैंड परेड होता है, ठीक है। फोक डांसर्स एंड स्कूल चिल्ड्रन परफॉर्म डिफरेंट डांसेस एंड ड्रील्स। ड्रिल्स किसे कहते हैं? वो जो हम लेफ्ट राइट लेफ्ट वो जो परेड करते हैं उसे ड्रिल कहते हैं, ठीक है। सो उस दिन उस राजपथ पे फोक डांसेस भी होते हैं, डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट डांसेस भी होते हैं। और उस दिन परेड्स भी होते हैं, ड्रिल्स भी होते हैं। दिस परेड इज कॉल्ड एज ड्रिल। Moreover, children who won the National Bravery Awards take part in parade। और जिनको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिलता है वो उस परेड में पार्ट लेते हैं और उनको
उसके लिए अवार्ड्स भी मिलता है। द एंटायर इवेंट इज परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये जो पूरा इवेंट सेलिब्रेट होता है वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने पर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि राजपथ के आजू बाजू दोनों साइड वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट कर दी जाती है और उसी के साथ वहां पे सबको सीट्स असाइन होती है, सारे वीआईपीज वीवीआईपीज। अभी बीच में लास्ट ईयर ओबामा और उसकी वाइफ को बुलाया गया था ये स्पेशल इवेंट सेलिब्रेट करने के लिए, इसको एंजॉय करने के लिए। सो ऐसा सब होता है रिपब्लिक डे के दिन। ठीक है, होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। With this, I'll end this class and you just go to this, go through and read the portion which I have explained you today. With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.